जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि ज़ियान डेजर्ट के अंदर उस मैप सेलर के पास आया था और वहाँ का माहौल गर्म बन गया था। मास्टर ज़ियान को बताते हैं कि ये ओल्ड मैन बहुत शक्तिशाली इंसान है, ये लेवल्स में तुमसे 2 गुना ज्यादा शक्तिशाली है और इसे हराना तुम्हारे बस की बात नहीं। ओल्ड मैन उसे वापस जाने को कहता है, लेकिन ज़ियान बिना मैप का फ्रैगमेंट लिए नहीं जा सकता था, इसलिए अब उन दोनों में फाइट होने लगती है। ज़ियान बहुत बुरी तरह से हारने लगता है क्योंकि ओल्ड मैन आइस स्कूप्स बनाकर उस पर अटैक कर रहा था। ज़ियान बहुत कोशिश करता है लेकिन हमेशा हारता ही जाता है। ओल्ड मैन उसकी कोशिश को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन अब वो और ज्यादा नहीं लड़ना चाहते थे, इसलिए ज़ियान जब उस पर अपनी तलवार फेंक कर अटैक करता है तो ओल्ड मैन उसकी तलवार को रोकर उस पर ही फुल स्पीड में फेंकता है। अब ज़ियान मरने ही वाला था, लेकिन तभी वो पर्पल विंग्स को निकालता है और आसमान में उड़ जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। ओल्ड मैन उसके पर्पल विंग्स को देखकर बहुत चौंक जाता है क्योंकि ऐसा खजाना किसी किसी के पास ही होता है। वो समझ जाता है कि इस ज़ियान के अंदर कुछ तो खास है। ज़ियान अब ओल्ड मैन की ताकत को अच्छे से समझ लेता है और अपने मास्टर से बात करता है। ज़ियान अपने मास्टर की मदद लेकर उनकी व्हाइट फ्लेम का यूज करते हुए ओल्ड मैन पर अटैक करता है और अब इस बार ज़ियान ओल्ड मास्टर के डंडे को तोड़ देता है। ओल्ड मैन अब आइस टॉर्नेडो क्रिएट कर ज़ियान को उसमें फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ियान और उसके मास्टर अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस टॉर्नेडो के अंदर जाकर उसे खत्म कर देते हैं और ओल्ड मैन को ही व्हाइट फायर का यूज करते हुए आइस के अंदर जमा देते हैं। अब जमा हुआ ओल्ड मैन उसे कहता है कि मैंने वो मैप का टुकड़ा 2 हिस्सों में बांट दिया था और अब वो दूसरा हिस्सा भी मेरे पास है। अब ज़ियान को दूसरा हिस्सा लेने के लिए उन्हें आजाद करना पड़ता है, जिस पर अब ओल्ड मैन उसे अपना रियल इंट्रोडक्शन देते हैं। ओल्ड मैन का नाम ही बोतोंग है और ही पूरी दुनिया में फेमस आइस एम्परर है। ज़ियान ये सुनकर बहुत सरप्राइज होता है क्योंकि उसके सामने ये जो बुढ़ा आदमी खड़ा है वो आइस एम्परर है और ज़ियान ने अभी एक आइस एम्परर को हराया है। असल में कुछ समय पहले आइस एम्परर एक स्नेक मैन के ब्लड वाली लड़की से मिला। उस लड़की का नाम क्वीन मेडुसा है। क्वीन मेडुसा डाओहोंग्स लेवल के आखिरी चरण पर है, जिस वजह से ओल्ड मैन और उसकी फाइट जब हुई तब ओल्ड मैन तुरंत हार गया और तभी से ओल्ड मैन को एक श्राप मिल गया, जिस वजह से ओल्ड मैन की ताकत पर रेस्ट्रिक्शंस लग गए और उसकी ताकत कम हो गई। ओल्ड मैन अब ये चाहता है कि ज़ियान उसके श्राप को तोड़ने में मदद करे और अगर ज़ियान ऐसा नहीं करेगा तो आइस एम्परर उसे वो सेकंड फ्रैगमेंट नहीं देगा। वो ज़ियान को मनाने के लिए उसे एक रैंक 6 की पिल भी देने को राजी हो जाता है। असल में वो ज़ियान से ही कर्ज को तुड़वाने की रैंक 6 की पिल बनाने को कहता है और उसी से इसके इंग्रेडिएंट्स लाने को कहता है। ज़ियान पहले तो उसकी इस बात से मना कर देता है, लेकिन उसके मास्टर उसे समझाते हैं कि तुम्हें इसकी बात मान जानी चाहिए क्योंकि जो पिल तुम हासिल करोगे उससे तुम्हारी बहुत प्रगति होगी। वो फिर उसे वो जगह बताता है जहाँ रैंक 6 की पिल बनाने के इंग्रेडिएंट्स उसे मिल सकते हैं। उसे एग्जैक्ट जगह तो नहीं पता, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि इन मार्क की हुई जगह से एक जगह पर इंग्रेडिएंट्स जरूर मिलेंगे। और अब वो मैप लेकर ज़ियान सीधे उन जगहों पर तलाश करने के लिए निकल जाता है। उसे सबसे पहले फायर एसेंस खोजना था। वो डेजर्ट में उन लोकेशंस पर जाता है जहाँ चलते चलते ढूंढते ढूंढते उसे 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। ज़ियान थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता है, लेकिन उसके मास्टर उसे धीरज रख अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करने को कहते हैं क्योंकि इस गर्मी से भरे डेजर्ट में वो अपनी पर्पल फायर को स्ट्रॉन्ग कर सकता था। वही तभी एक आदमी जो किसी से डर कर भाग रहा था वो गिर जाता है। ज़ियान उसे पीने के लिए पानी देता है और जाने लगता है। वो आदमी कहता है कि हमारे ग्रुप पर सैंड मर्सिनरीज ने हमला किया है, प्लीज तुम हमें बचा लो। ज़ियान जल्दी में था इसलिए वो मना करके आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वो आदमी कहता है कि अगर तुमने हमें बचाया तो मैनली स्टील मशीनरीज तुम्हें बहुत सारा इनाम देंगे। अब ज़ियान मैनली स्टील मशीनरीज नाम सुनकर थोड़ा शॉक होता है और उससे पूछता है कि मैनली स्टील मशीनरीज के लीडर का नाम क्या है, जिस पर वो आदमी उसे अपने लीडर का नाम जी टिंग और जी ली बताता है। ये दोनों ज़ियान के बड़े और छोटे भाई थे जो यहाँ अपने अलग मशीनरीज बनाकर रहते थे। ज़ियान अब उस आदमी के साथ उसके ग्रुप के पास जाता है। वहाँ सैंड मशीनरीज के आदमी ने मैनली स्टील मशीनरीज के आदमियों को पकड़ रखा था और सैंड मशीनरीज उनको मारने के लिए उन पर एक डेडली पॉइजन वाला जानवर छोड़ देती है, लेकिन तभी ज़ियान वहाँ आकर उस जानवर को मार अपने आदमियों को छुड़वा लेता है और वहाँ से अब वापस मैनली स्टील मशीनरीज में आने लगता है। वहाँ पहुंचकर वो एक शॉपकीपर को देखता है जो एक वर्कर लड़की से बदतमीजी से बात कर रहा था। उस लड़की ने शॉपकीपर का एक गोल्ड कॉइन का जार तोड़ दिया था, लेकिन ज़ियान उस शॉपकीपर को बहुत से गोल्ड कॉइन देकर लड़की को छुड़वा लेता है। उस लड़की का नाम कॉन्ग लिंग है और वो स्नेक मैन के ब्लड वाली लड़की है। स्नेक मैन के ब्लड वाले बच्चे जनरली 2 साल की उम्र से पहले मर जाते हैं, लेकिन ये भाग्यवश जिंदा रही। लेकिन आसपास के लोग इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और उसे डेमन के नाम से बुलाते हैं। ये बहुत सीधी लड़की है और इसी वजह से सब इसे सर्वेंट की तरह ट्रीट करते हैं। अब ज़ियान अंदर जाता है जहाँ उसके भाई जो दोनों लीडर्स है वो आकर मिलते हैं। वो अपने भाई ज़ियान को मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो ज़ियान से बहुत सालों बाद मिल रहे थे। वहाँ उनके पास कुंग लिंग भी खड़ी थी और वो तीनों ही अब उसे अपनी लाइफ को खुलकर जीने को कहते हैं क्योंकि वो भी भाग्यों की तरह है। कुंग लिंग बहुत खुश होती है। ज़ियान के वो दोनों भाई उसकी एकदम से बड़ी तरक्की को
देख बहुत खुश होते हैं और बहुत सी बातें करते हैं। ज़ियान अब उन्हें 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है और कहता है कि उसके यहाँ आने का उद्देश्य फायर एसेंस को हासिल करना है और मेरे पास ये मैप जिसमें उनकी लोकेशन मार्क्ड है और अब मुझे वहाँ जाना होगा इसे ढूंढने के लिए और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी मेरी इसमें मदद करें। वो दोनों भाई ज़ियान को समझाते हैं कि उसे ना यान से लड़ने की कोई जरूरत नहीं और ना ही इतनी हार्ड ट्रेनिंग करने की जरूरत है। वो यहाँ शांति से रह सकता है लेकिन ज़ियान नहीं मानता और तभी ज़ियान का छोटा वाला भाई ज़ियान पर ही हमला कर देता है और उसे पीटने लगता है। ज़ियान अपनी स्किल्स का यूज करते हुए उससे लड़ने लगता है और अब दोनों बाहर आकर अपने अपने तरीके से एक दूसरे पर अटैक करते हैं। अब ज़ीली अपनी तलवार से उसके सर पर वार करने लगता है और उसकी तलवार उसके सर पर लगने ही वाली होती है, लेकिन तभी ज़ियान पर्पल फ्लेम का यूज करते हुए उससे ज्यादा स्पीड में तलवार से बचकर उसके वार को रोक देता है। और अब ज़ियान गुस्से में पूछता है कि तुमने मेरे पे अटैक क्यों किया, जिस पर आसपास के सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं और ज़ियान को समझ आ जाता है कि उसके भाई सिर्फ उसकी एबिलिटीज को टेस्ट कर रहे थे। और अब सबको समझ आ जाता है कि ज़ियान इतना शक्तिशाली है कि वो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को सह सकता है। अब सभी मैनली स्टील मशीनरीज उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब उसके दोनों भाई मैप को देखकर उसके अंदर लोकेशंस का पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा कुछ समझ नहीं आता। तभी वहाँ कॉन्ग लिंग आती है और उनसे कहती है कि कुछ समय पहले उसने ईस्ट साइड में अलग ही एनर्जी महसूस की थी और वो एनर्जी मेरे अंदर के ब्लड से मैच खाती थी। उस एनर्जी से वहाँ इतना भयानक एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ था कि सैंड मशीनरीज ये आदमी भी कमजोर पड़ गए थे। वो दोनों भाई समझ जाते हैं कि अगर वो एनर्जी इसके ब्लड से मैच खाती है तो वो जरूर क्वीन मेडुसा है। वो पूछते हैं क्वीन मेडुसा किस लोकेशन पर रुकी थी, जिस पर वो मैप के अंदर एक लोकेशन मार्क करती है और वो लोकेशन वही लोकेशन थी जो आइस एम्परर ने मार्क की थी। इसलिए अब वो सारी सेना वहीं जाने का डिसाइड करती है। वहीं अब सैंड मशीनरीज के आदमी अपने बॉस को ज़ियान के बारे में बताते हैं कि कैसे उसने उनकी मदद की और इसलिए अब उनका बॉस मैनली स्टील मशीनरीज पर खुद अटैक करने का डिसाइड करता है। वहीं मैनली स्टील मशीनरीज के साथ ज़ियान उस लोकेशन पर जा रहा होता है जहां उसके आदमी उसे ये बताते हैं कि हैम्पर सैंड मशीनरीज का हमला हो सकता है। सैंड मशीनरीज बहुत ताकतवर मशीनरीज हैं जिससे हमें बचकर रहना होगा। अब वो उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ दूर दूर तक सिर्फ बंजर जमीन थी। ज़ियान समझ जाता है कि फायर एसेंस तक पहुंचने का रास्ता कहीं छुपा हुआ है, इसलिए अब सभी लोग उस रास्ते को ढूंढने लगते हैं। वहीं लंबे टाइम तक ढूंढने के बाद शाम को उन्हें जमीन के नीचे एक गुप्त रास्ता मिल जाता है। वहाँ वो सभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी वहाँ सैंड मशीनरीज भी आ पहुँचते हैं। सैंड मशीनरीज को देखकर ज़ीली को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत अपनी तेज स्पीड का परिचय देते हुए सैंड मशीनरीज के बॉस के पास पहुंचकर उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन सैंड मशीनरीज का बहुत ज्यादा शक्तिशाली था और वो उसके अटैक से बचते हुए ज़ीली को दूर फेंक डालता है। अब ज़ियान को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार को उठा सीधे सैंड मशीनरीज के उस आदमी के पास जाता है जो बॉस के कान भरा करता था। वो उस आदमी के पास पलक झपकते ही पहुंच जाता है और उस आदमी को टच करते हुए उसके प्राण निकल जाते हैं। अब सैंड मशीनरीज समझ जाते हैं कि ज़ियान बहुत शक्तिशाली योद्धा है और इससे पंगे लेने का मतलब है अपनी मौत को बुलावा देना। इसलिए वो ज़ियान से डरकर अपने पैर पीछे कर लेता है। ज़ियान और उसके लोग अब उस गुप्त रास्ते से नीचे चले जाते हैं। वहाँ अंदर लावा था और उसके दूसरी तरफ लैंड थी। उन्हें समझ नहीं आता कि वो लावा को पार करके आगे कैसे बढ़े, लेकिन तभी ज़ियान उसके अंदर कूद जाता है। सब काफी डर जाते हैं, लेकिन ज़ियान एकदम अपनी पर्पल विंग्स का यूज करते हुए उड़ जाता है और दूसरी तरफ जाने लगता है। उसके दोनों भाई अपने भाई की इस एबिलिटी को देखकर बहुत सरप्राइज होते हैं। वहाँ उड़ते वक्त ज़ियान के पीछे एक लावा मॉन्स्टर पड़ जाता है और ज़ियान एक्सप्लोसिव स्टेप्स का यूज करते हुए उससे बचने की कोशिश करता है। वो मॉन्स्टर पर काउंटर अटैक करता है और मॉन्स्टर समझ जाता है कि वो ज़ियान से नहीं जीत पाएगा, इसलिए मॉन्स्टर अब तुरंत ज़ियान के भाइयों को मारने उनकी तरफ बढ़ता है। मॉन्स्टर उसके भाइयों की तरफ पहुंचता है, लेकिन तभी क्विंगली सामने आती है और उसके अंदर से कुछ एनर्जी निकलती है जो सीधे मॉन्स्टर को लगती है और मॉन्स्टर के माथे पर एक साइन बन जाता है और मॉन्स्टर चुपचाप लावा के अंदर वापस चला जाता है। ज़ियान भी वापस आता है और ये सब देखकर बहुत शॉक होता है। क्विंगली फिर कहती है कि फायर एसेंस ढूंढने में वो उनकी मदद करेगी। वो फिर खड़ी होकर उन दोनों लावा मॉन्स्टर को बाहर बुलाती है। वो लावा मॉन्स्टर अब उस पर अटैक नहीं करते और यहाँ से उन सबको भी अब पता चल जाता है कि इस लड़की के पास 2 पेटल स्नेक्स की प्यूपिल हैं। ये सिर्फ स्नेक्स मैन्स और ह्यूमंस के वंशज के पास ही हो सकते हैं। क्विंगली ने इसका ही यूज करते हुए उनकी कॉन्शियसनेस अपने अंदर कनेक्ट कर ली है, जिससे वो उसकी बात मानने लगे हैं। क्विंगली अब उन मॉन्स्टर से बात करके पता लगा लेती है कि फायर एसेंस लावा के अंदर मौजूद है। अब ज़ियान और ज्यादा देर ना करते हुए लावा के अंदर कूद जाता है और उसके मास्टर अपनी स्किल्स का यूज करते हुए उसके आसपास चिलिंग बोन फ्लेम बना देते हैं। उसके मास्टर अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म में उसके साथ थे, जिस वजह से सिर्फ 1 घंटे तक ही चिलिंग बोन फ्लेम बना सकते थे। इसलिए ज़ियान को अब जल्दी जल्दी लावा के अंदर से होते हुए फ्लेम एसेंस तक पहुंचना होगा। वहाँ अब उन्हें ट्रैवल करते हुए आधा घंटा बीत जाता है और ज़ियान हिम्मत हारने लगता है और ऊपर वापस जाने लगता है, लेकिन वो दोनों लावा मॉन्स्टर उसे पकड़ आगे धकेल देते हैं और वो सीधे ब्लू लोटस जियोसेंट्रिक फ्लेम के
पास आकर गिरता है। उस ब्लू लोटस जियोसेंट्रिक फ्लेम के अंदर ही फायर एसेंस बनता है और अब वो उन्हें मिल गया था, इसलिए वो तुरंत वहाँ जाते हैं। लेकिन वहाँ सेंटर में जाने के बाद उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। जियान बहुत शॉक होता है और कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर फायर एसेंस गया तो गया कहाँ। जियान बहुत ज्यादा टूट जाता है क्योंकि फायर एसेंस को पाने के लिए उसने अभी तक बहुत कुछ सहा था। वो बहुत जोर जोर से दुखी होकर चिल्लाने लगता है क्योंकि अब उसे ऊपर खाली हाथ वापस जाना था। लेकिन उसके मास्टर उसे प्यार से समझाते हैं कि इस दुनिया के अंदर और भी बहुत लोग हैं जो अपने गोल को हासिल करना चाहते थे, लेकिन उनमें से कुछ ही शिकार तक पहुंच पाते हैं। हमें बस हार नहीं माननी और हम जरूर शिकार तक पहुंचेंगे। अब जियान समझ जाता है और फिर से फायर एसेंस को खोजने का डिसाइड करता है। वहाँ तभी मास्टर को जमीन में धसी हुई एक चीज दिखती है जिसे वो बाहर निकालते हैं और वो चीज 7 कलर्स स्नेक फ्लेम है। वो समझ जाते हैं कि यहाँ क्वीन मेडुसा हमसे पहले आई थी और उसने ही फायर एसेंस को ले लिया है। और अब जियान समझ जाता है कि उसको अब कहाँ जाना है, इस वजह से अब वो क्वीन मेडुसा को ही ढूंढने के लिए अपना सफर शुरू करता है। वो रेगिस्तान से होते हुए टेम्पल ऑफ स्नेक्स की तरफ बढ़ता है। रास्ते में उन्हें कई सारे स्नेक्स की स्टैचू दिखती हैं। असल में जैसे ह्यूमंस की स्पीशीज हैं, वैसे ही इस दुनिया में स्नेक्स अलग स्पीशीज हैं। उसे चलते चलते रात हो जाती है और रात में उसे एक तालाब दिखता है। तालाब के अंदर देखने पर उसे उनमें एक लड़की दिखाई देती है जो डांस करते करते नहा रही थी। वो बहुत स्टाइल में और स्नेक पार का यूज करते हुए आसपास अपना ऑरा क्रिएट कर रही थी। जियान और उसके मास्टर दोनों उसका डांस देखने लग जाते हैं। उन्होंने इस तरह का अद्भुत डांस कभी नहीं देखा था। जियान को पता चल जाता है कि ये लड़की ही मेडुसा है, लेकिन वो लड़की क्वीन मेडुसा नहीं थी। उसके मास्टर उसे बताते हैं कि ये एवोल्यूशन डांस कर रही है। ये इनका होली पूल है, यानी पवित्र जल है। ये यहाँ पर स्नान करके अपनी पावर्स को इंक्रीज करते हैं, यानी अपने आप को विकसित करते हैं। अब इस स्टेज पर इनको विकसित होने के लिए फायर कोर चाहिए होगा और इस बात से अब उनको कंफर्म हो जाता है कि क्वीन मेडुसा के पास ही फायर कोर मौजूद है। अब वो उस लेडी को देख ही रहे होते हैं कि लेडी समझ जाती है कि कोई उसे देख रहा है। वो तुरंत अपने आदमियों को बुलाती है और उनमें से यूमई को जियान को मारने का ऑर्डर देती है। यूमई तुरंत जियान को मारने उसके पीछे भागती है और जियान अपनी जान बचाकर उससे दूर भागता है। लेकिन यूमई फाइनली जियान को पकड़ लेती है और उन दोनों में काफी ज्यादा एक्सटेंट लेवल पर फाइट होने लगती है। यूमई बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी, जिस वजह से जियान हारने लगता है। यूमई अपनी स्नेक पावर का यूज करते हुए उस पर बुरी तरह भारी पड़ती है और जियान काफी कोशिश करने के बाद भी वहाँ से दूर नहीं भाग पा रहा होता है। यूमई उसकी एबिलिटीज को देखकर बहुत ज्यादा शॉक होती है, जिस वजह से वो उसे जिंदा पकड़ना चाहती थी। लेकिन जियान अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करते हुए यूमई के फेस पर एक खरोच मारने में कामयाब हो जाता है। यूमई को अब ये बात सहन नहीं होती। उसके फेस पर यानी उसके सुंदर फेस पर अब एक खरोच आ चुकी थी। अब वो गुस्से में आ तुरंत जियान को जान से मारने के लिए आगे बढ़ती है। जियान समझ जाता है कि ये उसका आखिरी पल है, लेकिन तभी वहाँ एयरप्लेन में उड़ता हुआ गुहे नाम का क्लैन आता है। गुहे क्लैन के साथ एक लड़की थी जिसने अपना फेस ढक रखा था। वो तुरंत नीचे उतरकर जियान को बचा लेती है और यूमई को शांत करती है। मास्क वुमेन अब जियान को यहाँ से जाने को कहती है, जिस वजह से जियान तुरंत पर्पल विंग्स का यूज करके वहाँ से जाने लगता है। लेकिन यूमई को ये बर्दाश्त नहीं होता और वो जियान को रोकने के लिए उस पर फिर अटैक करती है। लेकिन इस बार वो मास्क वुमेन अटैक को नलीफाई कर देती है और जियान उड़कर वहाँ से चला जाता है। अब गुहे क्लैन का लीडर यूमई से बात करता है और कहता है कि उसे क्वीन मेडुसा से मिलना है। असल में स्नेक्स और ह्यूमन सदियों से एक दूसरे का खून बहाते हुए आए हैं, जिस वजह से स्नेक्स ह्यूमन से नफरत करते हैं। इसीलिए यूमई लीडर से मना कर देती है और कहती है कि वो तुम जैसों से नहीं मिलेगी। स्नेक्स क्लैन के अंदर 8 शक्तिशाली ट्राइब्स रहती थी और उन 8 ट्राइब्स का रक्षण स्नेक्स क्लैन को प्राप्त था। यूमई उन 8 ट्राइब्स का हवाला देते हुए कहती है कि अगर तुम यहाँ से नहीं भागे तो वो 8 ट्राइब्स तुम्हें मार डालेंगे। गुहे यूमई की धमकी से नहीं डरता और अब उनमें फाइट होने लगती है। गुहे के पास बहुत अच्छे और तगड़े वॉरियर्स थे और वो वॉरियर्स अब एक साथ यूमई पर हमला करते हैं। यूमई पहले तो उनसे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसे लगता है कि वो इनसे नहीं जीत पाएगी तो वो वहाँ से चुपके से भाग निकलती है। वहीं उड़ते उड़ते जियान वहाँ से दूर जा रहा होता है। तब उसके मास्टर उसे गुहे की क्लैन के बारे में बताते हैं कि उन्हीं ने आज तुम्हारी जान बचाई। वो भी क्वीन मेडुसा से फायर कोर लेने आए थे। अब जियान अपने मास्टर का इशारा समझ जाता है और ये डिसाइड करता है कि वो क्वीन मेडुसा को गुहे से लड़वाएगा और खुद उनकी लड़ाई के बीच आकर फायर कोर को हासिल कर लेगा। अब वो दोनों सीधे टेम्पल्स की तरफ जाने लगते हैं क्योंकि क्वीन मेडुसा टेम्पल के अंदर ही मौजूद है। जियान वहाँ एक स्नेक्स की टोली देखता है। वो एक स्नेक को किडनैप करके उसके कपड़े पहन खुद स्नेक वुमेन बन जाता है और उनकी टोली में शामिल हो टेम्पल्स के अंदर जाता है। वहीं अब हमें क्वीन मेडुसा को दिखाते हैं और उसके पास फायर कोर मौजूद है। यूमई अब टेम्पल के अंदर आ
आकर क्वीन मेडूसा को अब तक जो हुआ वो सब बताती है। वो उसे जियान के बारे में भी बताती है कि उसके पास बहुत सारी एबिलिटीज हैं और उससे भी हमें खतरा हो सकता है। अब वहाँ एक ओल्ड स्नेक भी आता है जो उसे सलाह देता है कि अब हमें रिचुअल आज दोपहर में ही करने चाहिए ताकि रिचुअल के बाद हम सब इवॉल्व हो जाएं और स्नेक ट्राइब खतरे से बच सके। क्वीन मेडूसा फायर कोर को अब यूमई को देती है और उसे इनको अंडरग्राउंड छुपाने के लिए कहती है ताकि वो इसे ढूंढ ना पाए। वहीं जियान जो भेस बदलकर टेम्पल के अंदर घुस रहा था उसे यूमई दिखती है जिसके हाथ में फायर कोर मौजूद थे। वो डिसाइड करता है कि वो अभी इन फायर कोर्स को ले ले, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करने की कोशिश करता है वैसे ही यूमई उसे देख लेती है। वो तुरंत अपने आदमियों को उसको पकड़ने के लिए कहती है। वो खुद भी उसको पकड़ने के लिए जाने लगती है, लेकिन ओल्ड स्नेक कहता है कि तुम्हें पहले फायर कोर्स को सही ठिकाने पर रखना होगा, जिस वजह से अब उसके आदमी ही जियान का पीछा करते हैं। जियान उन सब से बचकर भागता है और फाइनली एक पहाड़ी से कूदकर उनकी आंखों से ओझल हो जाता है। अब जियान को समझ नहीं आता कि वो फायर कोर को कहाँ ढूंढे, लेकिन तभी उसे किंग लियांग की याद आती है। किंग लियांग ने उसे एक डिवाइस दिया था जिस वजह से वो फायर कोर की लोकेशन को ट्रेस कर पाता, यानी जब फायर कोर आसपास होगा तो डिवाइस ग्लो करने लगेगा। अब दोपहर के 12 बज जाते हैं, यानी सूरज सर पर चढ़ जाता है और ये समय रिचुअल करने के लिए परफेक्ट है। इसलिए अब सभी स्नेक्स बाहर आकर रिचुअल करने लगते हैं। जियान भी उनके रिचुअल में शामिल हो जाता है। वो अपना ये सब कर ही रहे होते हैं कि अचानक वहाँ गुहे फिर से आ जाता है और अब इस बार उनको धमकी देते हुए कहता है कि हमें क्वीन मेडूसा से मिलना है। ओल्ड स्नेक कहता भी है कि क्वीन मेडूसा तुमसे नहीं मिलना चाहती, लेकिन गुहे अब जबरदस्ती कहता है कि वो यहाँ से मिले बिना नहीं जाएगा। अब उसकी जिद को देखकर क्वीन मेडूसा को बाहर आना पड़ता है और वो उसके सामने आकर कहती है कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या। गुहे कहता है कि उसे फायर कोर चाहिए और अगर उसे फायर कोर मिल जाएगा तो वो क्वीन मेडूसा को बहुत सारे अलग अलग तरह के हाई लेवल्स के पिल देगा। वो उसे मुंह मांगी कीमत भी देगा। क्वीन मेडूसा उसे बड़े स्टाइल में ये कहकर मना कर देती है कि ये सौदा अच्छा तो है लेकिन वो नहीं करेगी। अब गुहे की उस मास्क वुमेन को गुस्सा आ जाता है और वो क्वीन मेडूसा के पास आकर कहती है कि हम तुम्हें इतनी अच्छी डील दे रहे हैं और तुम नहीं मान रही। मास्क वुमेन अब ये भी समझ जाती है कि क्वीन मेडूसा असल में यहाँ मौजूद ही नहीं है। वो क्वीन मेडूसा को टच करती है और वो गायब हो जाती है। वहीं नीचे जियान ये सब देख रहा होता है और उसे ये अच्छा मौका लगता है। वो तुरंत तीर से धनुष चलाता है और गुहे पर हमला करता है और सभी से ये कहता है कि इसने क्वीन मेडूसा को मार डाला, हमें इससे बदला लेना चाहिए। अब सभी स्नेक वॉरियर्स गुहे पर हमला कर देते हैं और जियान को मौका मिल जाता है और वो तुरंत टेम्पल के अंदर जाकर अंडरग्राउंड की तरफ जाने वाले रास्ते पर जाने लगता है। वहाँ उसे रास्ते में स्नेक्स वुमेन्स दिखती हैं जो क्वीन मेडूसा की मूर्ति की पूजा कर रही थी। जियान जब पूजा से और आगे बढ़ता है तब एक स्नेक वुमेन को शक हो जाता है और वो जियान के ऊपर से कपड़ा हटा देती है। अब सबको पता चल जाता है कि ये एक इंसान है। वो स्नेक वुमेन तुरंत जियान पर हमला करती है। हालांकि जियान बहुत शक्तिशाली योद्धा है लेकिन वो स्नेक वुमेन के सामने हल्का पड़ता है। स्नेक वुमेन अब जियान पर फुल स्ट्रेंथ से हमला करती है और जियान अब अंडरग्राउंड जाने वाले रास्ते पर जाकर गिरता है। वहाँ पर कई सारे ट्रैप्स रचे थे। वहाँ अलग अलग हथियार की टाइल जमीन में बिछी थी। जियान एरो टाइल पर गिरता है जिस वजह से बहुत सारे एरोज उसके ऊपर आकर गिरने लगते हैं। अब स्नेक वुमेन को भी इस जगह के बारे में नॉलेज नहीं थी और उसके ऊपर भी एरो गिर रहे थे। जियान तो कैसे न कैसे करके उन एरोज से बचता है, लेकिन कई सारे एरोज स्नेक वुमेन को लग जाते हैं। अब स्नेक वुमेन को गुस्सा आता है और वो तुरंत जियान पर फुल स्ट्रेंथ के साथ वॉर करती है, लेकिन अब इस बार उसका मास्टर उसका साथ देता है और अपने मास्टर की पावर्स का यूज करते हुए जियान उसे मार डालता है। उसके मास्टर अब उसे इसके नीचे जाने का रास्ता खोजने को कहते हैं, लेकिन जियान रास्ता खोजने के बजाय जमीन में ही जोर से अटैक करता है जिससे जमीन टूट जाती है और जियान नीचे गिरने लगता है। जियान का प्लान था कि वो नीचे गिरते वक्त पर्पल विंग्स का यूज करेगा, लेकिन इस अंडरग्राउंड जगह पर उसके पर्पल विंग्स काम नहीं करते और वो नीचे गिर जाता है। हालांकि एक पेड़ पर गिरकर वो बच जाता है, लेकिन अब उसके मास्टर उसे समझाते हैं कि इस जगह तुम उड़ नहीं पाओगे। वो अब आगे बढ़ते हैं जहाँ उन्हें आगे चलने पर एक पॉइजनस लेक दिखाई देती है। वो इतनी ज्यादा ताकतवर पॉइजनस थी कि उसमें एक पत्ता डालने पर वो पत्ता तुरंत नष्ट हो जाता है। जियान समझ नहीं पाता कि अब वो इसे पार कैसे करे, क्योंकि उसके पास अब पर्पल विंग्स भी नहीं है। लेकिन उसके मास्टर अब फिर से चिलिंग फ्लेम का यूज करके उसको कवर करते हैं और उसे जल्दी से स्विम करके लेक के पार
जाने को कहते हैं। वहीं ऊपर गूहे मास्क वुमेन के साथ टेम्पल के अंदर जाता है और खजाना रखने वाली जगह पर जाकर वो जैसे ही फायर कोर को उठाता है तो वो समझ जाता है कि ये नकली फ्लेम है। उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मास्क वुमेन उसके गुस्से को शांत करती है और कहती है कि यहाँ और भी जगह है जहाँ पर फायर कोर मौजूद हो सकता है, हमें वहाँ ढूंढना चाहिए। अब मास्क मैन और गूहे बाहर आते हैं और मास्क वुमेन सबसे पहले बाहर चल रही स्नेक्स वर्सेस ह्यूमंस की फाइट को ज्वाइन करती है और स्नेक्स को बुरी तरह से मारने लगती है। वहीं ज़ियान अब पॉइजनस लेक पार करके दूसरी पार पहुंचता है, जहां उसे क्वीन मेडुसा दिखती है जो फायर कोर को निकालकर उसे स्वेलो करने वाली थी। वहीं क्वीन मेडुसा ज़ियान को देख लेती है, लेकिन इस बार वो उस पर अटैक करने के बजाय ये सोचती है कि इस लड़के ने पवित्र तालाब से लेकर यहाँ तक मेरा पीछा किया है और अभी तक ये सही सलामत है, यानी इसके अंदर जरूर कोई न कोई बात है, जरूर मुझे भगवान कोई संदेश देना चाहते हैं, इसलिए अब मुझे इस लड़के को मारने के बारे में छोड़ फायर कोर को स्वेलो करना चाहिए। मास्टर क्वीन मेडुसा को देखकर समझ जाता है कि ये क्या सोच रही है। मास्टर ज़ियान को बताता है कि जब से स्नेक्स प्रजाति एग्जिस्टेंस में आई हैं, तब से स्नेक्स के अंदर स्नेक बॉडी और स्नेक स्पिरिट मौजूद रहती है और अब स्नेक स्पिरिट का वजूद कायम करने के लिए क्वीन मेडुसा को फायर कोर स्वेलो करना होगा ताकि उसकी लेवल्स बढ़ सके। 1000 साल पहले स्नेक्स एंसेस्टर ने क्वीन मेडुसा को इस काम के लिए चुना था और इस वजह से क्वीन मेडुसा किसी भी कीमत पर फायर कोर को निगलना चाहती है। हालांकि फायर कोर को निगलना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि अगर वो इसकी एनर्जी को नहीं संभाल पाएगी तो वो मर जाएगी। क्वीन मेडुसा बहुत हेसिटेट भी होती है, लेकिन अपने एंसेस्टर्स को याद करके वो अपने रियल फॉर्म में आकर फायर कोर को पकड़ने लगती है और फाइनली उसे निगल लेती है, यानी उसे खा लेती है। उसके खाते ही वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ती है और ज़ियान उसके पास आकर उसकी तारीफ करता है, क्योंकि अपने क्लैन के लिए उसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। वहीं ऊपर अब सब क्वीन मेडुसा की हालत के बारे में जान जाते हैं और सभी स्नेक्स दुखी होकर बैठ जाते हैं और वहाँ चल रहा रिचुअल भी अपने आप बंद हो जाता है। ज़ियान को क्वीन मेडुसा के लिए दया आती है, लेकिन ज़ियान को भी 3 साल बाद वाले एग्रीमेंट को पूरा करना था और उसे भी अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियों को निभाना था, इसलिए वो भी फायर कोर को हासिल करके ही रहेगा और अगर उसकी भी मृत्यु इसको प्राप्त करते वक्त हो जाती है तो भी वो खेद नहीं करेगा, यानी पीछे नहीं